अस्सलाम वालेकुम। एक साहब एक नशा करने वाले शख्स का दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक नौजवान चरसी ने मुझसे नशे के लिए पैसे मांगे। मैंने कोई तवज्जो ना दी तो वो मिन्नत समाजत करने लगा और फिर साफ साफ बताने लगा कि चर्स के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत मजबूर हो चुका हूँ। खुदा आपका भला करे, मेरी परेशानी का हल कर दें। मैंने सरता पा उसका जायज़ा लिया। उसके फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और बुरा हाल था। वो एक खुश शक्ल नौजवान था, मगर नशे की लत ने उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था और वो नशा न मिलने की वजह से थर थर कांप रहा था। मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रहम आया और मंशियात का कारोबार करने वालों पर अफसोस का इजहार किया। मैंने अपनी रवायती अक्ल दानिश का मुजाहरा करते हुए कहा, तुझे भूख लगी है तो खाना खिला देता हूँ, मगर इस मुजी नशे के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसने नीचे झुककर फेंका हुआ सिगरेट का एक टोटा जमीन से उठाया, जेब से माचिस निकाली और सिगरेट के टोटे को सुलगा लिया। फिर एक गहरा कश लिया, धुएं का मरगोला हवा में छोड़ते हुए बोला, रोटी खिलाने वाला कोई और है, जिसने पैदा किया है वो खाने का बंदोबस्त भी कर देगा। तुम बस चर्च के लिए पैसे दे दो। नशे की ये बात सुनकर मुझे एक झटका लगा और फिर ना चाहते हुए भी उसको कुछ रुपए दे दिए। पैसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने पैसे जेब में डाले और ढेरों दुआएं देता हुआ तेजी से आगे निकल गया। मैं हैरानगी से उसे जाता देखता रहा और फिर तजस्सुस के मारे उसके पीछे हो लिया कि ये कहाँ जाता है और क्या करता है। चंद गलियां गुजरने के बाद एक छोटे से पार्क में टेंट लगे हुए थे और लोग जर्क बर्क लिबास पहने बैठे थे। ये शादी की तकरीब थी। मज़ेदार पकवान की खुशबू हर सू फैली हुई थी। लोग खाने के बर्तन इधर उधर लेकर जा रहे थे। ऐसे में एक शख्स से अचानक चावलों की भरी ट्रे गिर गई। वो ट्रे उठाकर तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि गिरे हुए चावल वहीं पर छोड़ दिए। वो चरसी उन्हीं चावलों के पास आलती पालती मारकर बैठ गया और आने जाने वाले लोगों की परवाह किए बगैर मज़े से खाने लग गया। मैं इतनी देर में उसके करीब पहुंच चुका था। उसकी मुझ पर नज़र पड़ी तो नवाला हल्क में उतारने के बाद आसमान की तरफ उंगली करके कहने लगा, साहब जी, आजकल उसके साथ ताल्लुकात कुछ ख़राब हैं, वरना बर्तन में ही देता है और करीम इतना है कि नाराज़ भी हो तब भी भूखा नहीं छोड़ता। उसने अल्लाह हू का एक ज़ोरदार नारा बुलंद किया और फिर खाने में मशगूल हो गया। मैं मबहूत बना कभी उस नशे को देखता तो कभी आसमान की तरफ मुंह करके उस खालिक को मालिक की रहीमी पर हैरान होता, जो भटके हुए इंसान को भी नहीं भूलता। ये सबक आमोज वाक़या और नशे के अल्फाज शायद ज़िंदगी भर मैं ना भूल पाऊँ। वो नशे में धुत इतनी बड़ी बात कह गया और अल्लाह ताला पर उसके यकीन ने मुझे हैरान कर दिया। ये एक छोटा सा वाक़या मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा गया।